बरसात के दौरान जब यमुना नदी में पानी लबालब होता है तो कुछ साल ऐसा भी होता है कि दिल्ली में भी बाढ़ आ जाती है। बीते वर्ष ऐसा हुआ भी है और उससे सबक लेते हुए दिल्ली सरकार यमुना नदी में लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक बाउंड्री वॉल खड़ी करने की योजना तैयार कर रही है। इस योजना के तहत कश्मीरी गेट से लेकर और मजनू टीला तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक बाउंड्री वॉल यमुना नदी के पश्चिमी छोर पर, यानी जिस ओर हम खड़े हुए हैं ये पश्चिमी छोर है। ये यमुना बाज़ार का इलाका है जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं और ये यमुना बाज़ार के घाट हैं। अक्सर जब हर साल अगर हम बात करेंगे जब पानी का लेवल यमुना में बढ़ता है तो ये जो घाट पर घर आप देख रहे हैं ये पानी में डूब जाते हैं और ये इलाका जो है बाढ़ग्रस्त इलाका कहलाता है। इसके साथ ही जो कश्मीरी गेट ISBT है उसके उधर मोनेस्ट्री मार्केट है, वहाँ पर भी पानी आ जाता है। मजनू टीला में भी पानी आ जाता है। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने 4 किलोमीटर लंबी एक बाउंड्री वॉल खड़ी करने की तैयारी की है और इस सीज़न में वो दीवार खड़ी करने की योजना भी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बाउंड्री वॉल खड़ी करना यमुना नदी के इकोसिस्टम के लिए सही होगा, और अगर वो वॉल खड़ी की जाती है तो पश्चिमी छोर यानी जिस तरफ हम खड़े हैं यहाँ का पानी तो शायद रुक भी जाएगा, लेकिन जो पूर्वी छोर है वहाँ पर पानी का लेवल बढ़ने का जो है खतरा भी है और ऐसा भी हो सकता है कि उस इलाके में पानी का लेवल बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति या बाढ़ आ जाए। इसको लेकर हम पर्यावरणविद से भी बात करेंगे, यमुना नदी पर जिन्होंने काम किया उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली सरकार का ये निर्णय वाकई में यमुना नदी के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या फिर वो यमुना नदी के प्रति अपनी जो इच्छा शक्ति है या जो चुनावी वादा है सिर्फ उसको पूरा करने के लिए इस बाउंड्री वॉल के निर्माण का एक दावा कर रही है या फिर काम शुरू करवा रही है। इन तमाम सवालों को लेकर हम ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ एट इट इज कम से कम भी 8-10 फुट ऊंची दीवार है। अच्छा, वाल है जो कि भाई 10-12 फुट के ऊंची हमारे पास है। पहले तो ये बताते भाई फ्लड वालों से बात करते थे भाई इसी को 1 मीटर ऊंचा किया जाएगा जी, इसी को 1 मीटर ऊंचा किया जाएगा। अब जब से रेखा गुप्ता जी आए फिर हमने पता किया तो हमारे को मिसगाइड किया या सच है, उन्होंने कहा भाई ये दीवार नहीं, अच्छा, इस पर नहीं ऊंचा नहीं किया जाएगा। यहाँ जो है सीनियर सिटीजन 80-80, 90-90 साल के व्यक्ति पूजा पाठ के लिए आते हैं, कर्मकांड कराने आते हैं, क्योंकि निगम बोध के घाट जो भी कार्य होता है शुद्धिकरण का वो इन्हीं घाटों पर आता है। तो भाई चढ़ने में उतरने में भाई नहीं असमर्थता है, वो फिर हमारे जैसे सीनियर साथ चल जाते, पर हमने पता कि भाई उन्होंने नहीं हमारे को बताया, ठीक है, क्लियर भाई, और ना ही बताते अब भाई कहाँ वो दीवारें आनी हैं कहाँ नहीं। रेखा गुप्ता जी ने कहा था भाई यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा वासुदेव घाट की तरह, पर इन घाट वालों का क्या हुआ? ठीक है भाई जो 150-200 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं उन्हों का क्या होना है? उन्हों के लिए तो कोई रास्ता भी निकाला नहीं है। मैं इस समय यमुना किनारे पे हूँ और जहाँ पर हूँ वो है मोनेस्ट्री मार्केट, जो हर साल लगभग जब यमुना में जल स्तर बढ़ता है बारिशों के दिनों में तो ये मार्केट डूब जाती है और वो जो 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री खड़ी करी जाएगी उसकी जद में ये मार्केट भी आएगी, यानी कि इस मार्केट को बचाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा उस दीवार के माध्यम से। ये सामने आप देख रहे हैं वासुदेव घाट है जिसका सौंदर्यीकरण बीते दिनों किया गया है और यहीं पर जो है छठ पूजन की व्यवस्था की गई थी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना था, लेकिन जब विवाद खड़ा हुआ तो फिर वो छठ पूजा में शामिल नहीं हुए थे। सामने आप देख रहे हैं यमुना नदी आपको नज़र आ रही है और अगर हम उस यमुना नदी से और इस मार्केट की ये दूरी देखें तो बमुश्किल 100 मीटर भी ये दूरी नहीं होगी। और पिछली बार अभी 2025 में ही जब यहाँ बाढ़ आई थी तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक पानी पूरा भरा हुआ था, यानी ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा डूब चुकी थी और यहीं से पानी फिर रिंग रोड पर भी पहुंचता है और यही चिंता का विषय है। जिसी कारण जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये कहा है कि 4 किलोमीटर लंबी जो दीवार है बाउंड्री वॉल यमुना के किनारे खड़ी की जाएगी। लेकिन बात ये भी है कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं
उनसे अभी तक ये विचार विमर्श नहीं किया गया है कि वो जो बाउंड्री वॉल है वो किस तरफ और कहाँ बनाई जाएगी। इतना बस जानकारी है कि 4 किलोमीटर लंबी एक बाउंड्री वॉल खड़ी करने की बात की जा रही है, जो यमुना बाजार से और मजनू टीला तक खड़ी की जानी है, ताकि रिंग रोड पर पानी ना पहुंच सके। जो यमुना के बाढ़ को हम थोड़ा सा अध्ययन करते आए हैं और जहाँ तक हमारी समझ बनी है, उस हिसाब से ये जो उपाय है ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं लग रहा है हमें, और इसके काफ़ी जो विपरीत प्रभाव होने की पूरी संभावना है। सबसे पहले तो जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा अभाव है रिवर गवर्नेंस का, कि नदी को लेकर कोई गवर्नेंस का जो हमारा रवैया है वो बहुत ही लचर है। जैसे कहें कि ये जो कवायद सरकार शुरू करना चाह रही है, उसके लिए उन्होंने हवाला दिया है कि एक सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे, उन्होंने अध्ययन किया है, उसके बेसिस पर हम ये कराना चाह रहे हैं। पहले तो वो स्टडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं की गई है, राइट? दूसरा, अगर दिल्ली गवर्नमेंट इसको कराना चाह रही है, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले उनका एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, डीपीआर जिसको बोलते हैं। उसको उसके बाद उनको वो पब्लिक डोमेन में रख के कंसर्न्ड जो हैं सिटीजन्स, उनसे उनके कमेंट्स या ऑब्जेक्शन लेने चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं, इसका इतना कॉस्ट है, आपके इसमें क्या विचार है, राइट? इस तरह का कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी एक कमी है। दूसरा, जिस रिपोर्ट का ये हवाला दिए दे रहे हैं, उसका जो एक थोड़ा बहुत हमने ऑब्जर्वेशन किया है, उसमें केवल ये एक एक तरीका बताया है, मतलब कि एक तरीका बताया है कोई स्ट्रक्चर बनाने का, और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे ज़रूरी सुझाव दिए हैं, रिकमेंडेशन दिए हैं। उसमें सबसे बड़ा जो सुझाव है, वो है जो दिल्ली के 22 किलोमीटर में ही 3 बैराजेज़ हैं, जो बाँध जैसा काम कर रहे हैं, उनका जो ऑपरेशन है, वो साइंटिफिक तरीके से हो। उनके संचालन में बहुत सारी खामियाँ पाई गई हैं, और आज भी उनका संचालन जो है, वो एक ट्रांसपेरेंट रूप में और अकाउंटेबल तरीके से नहीं होता है। जिसके कारण जो है नॉर्मल जो फ्लड होता है, वो भी काफ़ी नुकसानदायक हो रहा है। दूसरी बात, जो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जिस जगह ये बनाने की बात कर रहे हैं, आरएमई, राइट मार्जिनल एम्बैंकमेंट के अलोंग में, वो कई बार बना है, उसको स्ट्रेंथन किया गया है, 78 के बाढ़ के बाद भी उसको स्ट्रेंथन किया गया है, और ये मान लिया गया था भी कि अब ऐसी बाढ़ आएगी तो फिर दिल्ली में खतरा नहीं होगा। तो इसका मतलब कि वो जो पीछे उन्होंने वो कदम उठाया, वो असफल हो रहा है, उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। दूसरा, फिर इसके लिए उनको एनजीटी से भी परमिशन लेना चाहिए, ठीक है? कि हम ये फ्लड प्लेन में एक दीवार बनाना चाह रहे हैं और उसका ऑब्जेक्टिव ये है। उस तरह का भी कोई सूचना हमारे संज्ञान में नहीं है कि एनजीटी को बताया हो इस बारे में। फिर जो भी रिपोर्ट इसके बारे में मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है, वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक रिपोर्ट कह रही है कि इसको अलोंग द जो रोड है, रिंग रोड, उसके साथ-साथ बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट कह रही है जिसमें कि बताया जा रहा है कि इसको मोनेस्टी, मजनू का टीला, तिब्बतन कॉलोनी, उनको फ्लड से बचाया जाएगा। तो दोनों बातें बिल्कुल विरोधाभासी हैं। अगर ये रोड के साथ बना रहे हैं, तब तो ये जो सारे जो स्ट्रक्चर है, मजनू का टीला, तिब्बतन कॉलोनी, मोनेस्टी, ये सब उस दीवार के अंदर होंगे, यानी खादर के क्षेत्र में होंगे। वो जो रिंग रोड है, उसका भी काफ़ी सारा क्या हो गया कि एक्सटेंशन हो गया अलग-अलग जगह पे। अलग-अलग उसपे पॉइंट्स निकल गए हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो ग्राउंड पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और इन इन बातों से ऐसा लग रहा है कि ये प्रभाव उतना कारगर साबित नहीं होगा। दिल्ली में फ़िलहाल 22 किलोमीटर लंबी जो यमुना है, उस पर 3 बैराज बने हुए हैं, एक वजीराबाद, एक आईटीओ और एक ओखला। उनका कहना है कि ये तीनों ही बैराज 3 अलग-अलग राज्य की सरकारों के द्वारा नियंत्रित हैं, और सबसे बड़ी जो कमी है वो है सामंजस्य की। और इसके अलावा ये जो आईटीओ बैराज है, ये बनाया गया था इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन के लिए, जिसको बंद हुए भी कई साल हो चुके हैं, और ऐसे में इसका अब उपयोग क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो पर्यावरणविद हैं उनकी राय ये है कि क्यों ना इस बैराज को अब डीकमीशन किया जाए, क्योंकि पिछली बार यानी 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो यही वो बैराज था जिसके गेट जाम हो गए थे, क्योंकि अब ये इस्तेमाल में नहीं आता है।
और उसकी वजह से दिल्ली में पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। देखिए, नदी के किनारे जब भी आप कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो काफ़ी गहराई तक आपको नींव ले जाना पड़ता है, 20 मीटर 25 मीटर, क्योंकि नदी के नज़दीक जो मिट्टी होती है वो दलदली होती है। जमुना का देखेंगे, दिल्ली का आप मिट्टी देखेंगे तो उसमें बलुआही मिट्टी है। जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ भी अगर खुदाई करेंगे तो आपको रेत मिलेगा, तो उसी में दीवार खड़ा करेंगे तो आप बहुत गहराई तक ले जाएंगे। तो जमुना का पानी जब शहर के लिए जो स्रोत आता है, जैसे शरीर में नसें होती है उसी तरह से धरती के अंदर नसें हैं। तो जमुना न सिर्फ नदी की तरफ बहती है बल्कि पूरे शहर के अंदर धरती में वो पानी देती है। जब आप दीवार खड़ा कर देंगे तो जो पानी आता है, जो वाटर लेवलिंग है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको जो पानी शहर में जितने नलके की आती है, एमसीडी की पानी आती है, जल बोर्ड की जो पानी आती है, उससे ज़्यादा लोग पानी का इंतजाम बोरवेल से करते हैं। जब बोरवेल का पानी सूखेगा तो फिर लोग प्यासे रहेंगे, ठीक है। और सरकार ने भी बहुत सारे बोरवेल लगाए हुए हैं। तो सरकार के भी आप देखेंगे कि बहुत सारे बोरवेल जो आज से 10 साल पहले लगाया गया था वो बोरवेल सूख गया है, क्योंकि पानी का जो सतह है नीचे चला गया है। तो सरकार खुद भी शिफ्ट करती है उस बोरवेल को, नया बोरवेल लगाती है। तो ये कुल मिलाकर के नदी के साथ खिलवाड़ करना है। और आप याद कीजिए कि 1 साल पहले जब सरकार आई थी तो इसी मुद्दे पे आई थी कि जमुना को हम साफ़ सुथरा सुंदर बनाएंगे। अभी सरकार ने बयान दिया है, मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि यमुना तुरंत साफ़ नहीं हो सकती। जमुना साफ़ तब तक नहीं हो सकती जब तक कि नाले साफ़ नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि अब सरकार को समझ में आ गया है कि जो हमने वादा किया था वो वादा धरती पे नहीं उतर रहा है जी। अब किसी को, दिल्ली वाले को जानकारी सरकार नहीं देती है कि जमुना की गंदगी का मुख्य कारण क्या है। एक तो है कि हमारे घरों के नलियाँ, फैक्ट्रियों के नाले, केमिकल सब जाता है उसमें, और उसमें सिर्फ दिल्ली का नहीं जाता है। आपको अगर याद हो, आप देखना चाहें तो एक यहाँ नाला है, उसको कहते हैं नजफगढ़ नाला, और वो है साहिबी नदी, और वो आता है राजस्थान के अरावली से जयपुर के तरफ से, और जयपुर से आता है यहाँ आपको रिवाड़ी, और हाईवे क्रॉस करके रिवाड़ी के अंदर से होते हुए वो आ जाता है गुड़गांव के तरफ। और जहाँ पे बॉर्डर है दिल्ली और हरियाणा का, वहाँ पे है नजफगढ़ झील, और वो झील और नदी जो है झील में आके गिरती है। तो क्या हुआ है कि मानेसर, रिवाड़ी, गुड़गांव, ये तीनों का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी है वो नजफगढ़ नाले में आता है, और वहाँ से आ करके वो चला जाता है आपका मजनू के टीला के पास, मजनू के टीले के पास। आप जाकर देखेंगे कि वहाँ का पानी माने काला रंग को भी वो झूठा कर देता है, ऐसा है। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब ये ऐलान किया कि दिल्ली में यमुना की वजह से बाढ़ ना आए, उसको लेकर ये प्लान किया गया है कि 4 से 4.25 किलोमीटर लंबी एक बाउंड्री बनाई जाएगी, जो मजनू टीला से लेकर पुराना लोहे वाला पुल यानी निगमबोध घाट के पास तक जो है होगी, और उससे दिल्ली में बाढ़ को रोका जा सकेगा। जब ये बात पर्यावरणविदों और ख़ास तौर पे उन जानकारों को पता लगी जो यमुना पर काम करते हैं, तो उन्होंने इसका विरोध जताया है, और उनका कहना है कि इस चारदीवारी से यमुना को सिवाय नुकसान के कुछ और नहीं होगा। यमुना का अपना जीवन जो पहले से ही दिल्ली में लगभग ख़त्म हो चुका है, वो और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा, और इसकी वजह से किसी को लाभ नहीं होगा। ये जो चारदीवारी बनाने की बात हो रही है, इसको टाला जा सके, क्योंकि यमुना में जो बाढ़ है वो यमुना के पानी से नहीं बल्कि दिल्ली के पानी से आती है, और निवारण करना चाहिए कि जो दिल्ली का पानी है वो कैसे कम किया जा सके, ख़ास तौर पे वो पानी जो वेस्ट होता है बारिश के दिनों में, और उसकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, और यमुना को और गहरा किया जाए। इन उपायों पर काम होना चाहिए, ना केवल चारदीवारी बनाकर ये मान लिया जाए कि अब दिल्ली बाढ़ से सुरक्षित हो जाएगी।